गांधी जी के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुन लिया, कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा बता पाऊँ। वर्तमान में एक डिबेट है, उसी को मैं थोड़ा आप लोगों को बताना चाहूँगा, और वो जरूरी भी है क्योंकि इतिहास की पुस्तकें बदल रही हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी चेंज हो गई है, देखा है हमने ना। एक डिबेट है कि क्या भारत को आजाद कराने में गांधी जी ही महत्वपूर्ण है, इतिहास की व्याख्या उन्हीं को केंद्रित करके की गई। गांधी नेहरू, गांधी नेहरू, ऐसा पुस्तकों में देखा जा रहा है, पुरानी पुस्तकें एनसीईआरटी, और कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। वैसे ये डिबेट जायज भी है क्योंकि भारत को आजाद कराने में केवल गांधी जी और नेहरू जी ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, नाम सुनते हैं, उतनी डिटेल में हमको जानकारी नहीं है। जैसे बहुत से नाम हैं जिनके बारे में थोड़ा बहुत जानते भी हैं, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, आदिवासी नेताओं में कई लोग हैं, बिरसा मुंडा, रानी लक्ष्मीबाई। लेकिन एक बात ये है, क्या इतिहास लेखन को और विस्तृत नहीं किया जा सकता? मतलब ये हुआ, हम अगर और लोगों को किसी लाइन पर बिठाना चाहते हैं तो जरूरी ये नहीं है लाइन को छोटा करें। आज का समय यह है, जरूरी ये है कि लाइन को बढ़ाएं और अन्य क्रांतिकारियों को जिनके बारे में लोग नहीं जानते हैं उनको भी लोगों के प्रकाश में ले आए। और इतिहास की व्याख्या ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम पुराने लोगों को धोते हुए ना रहें कि हम किसी को हटाकर दूसरे को स्थापित करें। ऐसा न हो कि गांधी को हटा के सरदार वल्लभ भाई पटेल को स्थापित करें। एक साथ गांधी भी हो, एक साथ पटेल भी हो, एक साथ नेहरू भी हो, एक साथ सुभाष चंद्र बोस भी हो। क्योंकि डिबेट इस पे है कि क्या भारत को आजादी हिंसा पे मिली, अहिंसा पे मिली। गांधी जी हमेशा पुजारी रहे हैं अहिंसा के, और अन्य लोगों को माना जाता है कि हिंसा के हैं। जैसे जो गरम लग रहा है, बोस है, भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए जैसे साधन बहुत सारे हो सकते हैं। आप भक्ति मार्ग से, योग मार्ग से, कर्म मार्ग से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। वैसे ही भारत को आज़ादी दिलाने में दोनों रास्तों का महत्वपूर्ण योगदान है, चाहे वो हिंसात्मक रास्ता रहा हो या अहिंसात्मक रास्ता। एक सिंपल उदाहरण ये है, अगर आपके घर में आपके पड़ोसी से लड़ाई होती है तो ये जरूरी है कि एक दो लोग लड़ाई करने वाले हों, तो एक दो लोग शांत कराने वाले भी हों जो टेबल पर बैठ कर बातचीत कर सकें। क्योंकि दुनिया में कोई भी घटना, कोई भी व्यवस्था बनती है टेबल पे आने पर, अंततः आपको बातचीत करनी पड़ती है। घर में भी कोई विवाद हो, अंततः बातचीत करनी पड़ती है, और वो बातचीत करने का जरिया बने महात्मा गांधी। मुझे लगता है इतिहासकारों ने इसी को थोड़ा ज्यादा केंद्र में रखा और गांधी जी की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। तो आज का समय है, इतिहास लेखन जरूरी है, नए तरीके से इतिहास लिखा जाए और उन क्रांतिकारियों को भी सम्मिलित किया जाए इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में जिनके विषय में हम नहीं जानते हैं। स्पेशली इसमें वैरायटी होनी चाहिए, जैसे महिलाओं को सम्मिलित किया जाए। महिला क्रांतिकारियों के बारे में हम लोगों को कितना पता है, थोड़ा बहुत दो चार नाम, लक्ष्मीबाई से आगे लोग बढ़ नहीं पाते हैं, रानी दुर्गावती तक जाते जाते सब कुछ खत्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, महिलाओं में बहुत सी लोग हैं जिनको इतिहास में स्थान मिलना चाहिए। वैसे जनजातियों में बहुत से लोग हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई है RRR, देखा है आप लोगों ने? उसमें दो जनजातीय नेताओं के बारे में बताया गया है। तो इस तरीके से मूवी भी एक माध्यम हो सकती है जिसके माध्यम से भारतीय महापुरुषों के बारे में बताया जा सकता है। तो इतिहास लेखन प्रशंसनीय है, नए तरीके से इतिहास लिखा जाए और अन्य लोगों को भी इतिहास की पुस्तकों में सम्मिलित किया जाए। तो गांधी दिवस, गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों की। धन्यवाद।